ब्रज भूमि में वृंदावन नाम का एक पवित्र स्थान है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है। दुनिया के लगभग हर मंदिर में सुबह की मंगल आरती होती है, परंतु बांके बिहारी मंदिर में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होती यहाँ मंगल आरती? इसकी एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। हरे कृष्णा। कहानी ये है कि वृंदावन में मंदिर के बाहर एक साधारण सा आदमी रहता था। वो रोज मंदिर की सफाई करता था, झाड़ू लगाता, पोछा करता, आने जाने वाले भक्तों को हरे कृष्णा कहकर प्रणाम करता। वो दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगा रहता। पुजारी जी ने देखा कि ये आदमी न केवल मेहनती है, बल्कि सच्चे मन से सेवा करता है। उन्होंने सोचा कि इसे कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि इसकी सेवा और बढ़े। एक दिन पुजारी जी ने उससे कहा, भाई, क्या तुम एक काम करोगे? उस आदमी ने पूछा, कौन सा काम? पुजारी बोले, गायों को जंगल में ले जाकर चराना है और शाम को वापस लाना है। भोजन जंगल में ही मिलेगा। वो आदमी कुछ सोचकर बोला, गायें किसकी हैं? पुजारी जी ने कहा, ठाकुर जी की हैं। ये सुनते ही वो भक्त तुरंत मान गया और बोला, ठीक है, मैं ये सेवा करूंगा। मुझे ठाकुर की सेवा से बड़ा कोई काम नहीं। अगले दिन वो गायों को लेकर जंगल गया। हर दिन दोपहर में भोजन पहुंच जाता। वो भोजन देखकर खुश होता और प्रेम पूर्वक हरे कृष्णा राधे राधे का जप करता रहता। उसका मन केवल कृष्ण में ही रमा रहता। न तो उसे थकान का एहसास होता और न ही किसी और बात की चिंता। लेकिन एक दिन दोपहर में भोजन नहीं आया। वो भूखा बैठा सोचने लगा कि शायद पुजारी जी ने भेजा नहीं या कोई भूल गया। तभी पीछे से आवाज आई, ग्वाले, आजा अपना भोजन कर। वो चौंका और आवाज की दिशा में गया। वहां एक पेड़ के पास लाल मखमली कपड़े में लिपटा भोजन रखा था। आसपास कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद आज भोजन देर से आया है और बिना देर किए उसने भोजन कर लिया। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि उसमें 56 प्रकार के व्यंजन थे, जैसे ठाकुर जी स्वयं भोजन परोस रहे हों। खाने के बाद उसने बर्तन समेटे और लाल कपड़े में बांधकर शाम को पुजारी जी के पास ले गया। पुजारी जी ने पूछा, भोजन मिला? वो बोला, हाँ, लेकिन कोई आदमी नहीं आया। आवाज देकर किसी ने कहा, आजा अपना भोजन कर, और वहां ये भोजन पड़ा था। मुझे लगता है ठाकुर जी स्वयं भोजन लेकर आए होंगे। पुजारी जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि बर्तन वही था जिसमें ठाकुर जी का भोग लगता है। उन्हें समझते देर न लगी, ये सब लीला थी। ठाकुर जी स्वयं उसके पास भोजन लेकर आए थे। उन्हें उसके प्रेम और सेवा पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने तय किया कि ऐसे भक्त को मंदिर से दूर नहीं भेजा जा सकता। तब पुजारी जी ने कहा, आज से तुम मंदिर की चौकीदारी करोगे। रात को मंदिर का ध्यान रखना। दरवाजे बंद होने के बाद किसी को अंदर मत आने देना। वो भक्त खुशी खुशी मान गया। उस रात उसने पहरा देना शुरू किया। आधी रात को अचानक ठाकुर जी स्वयं बाहर आए और बोले, मुझे निधिवन जाना है। वो भक्त तुरंत बोला, नहीं ठाकुर, मुझे पुजारी जी ने चौकीदारी की जिम्मेदारी दी है, आपको अंदर जाना होगा। ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा, मैं तो सदियों से रात में निधिवन जाता रहा हूं, मुझे जाने दो। लेकिन भक्त अड़िग रहा, नहीं, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। फिर ठाकुर जी ने कहा, अच्छा, तुम मेरे साथ चलो, कुछ समय वहां रहकर लौट आएंगे। जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी चौकीदारी किसकी होगी? वो भक्त मान गया और उनके साथ चल पड़ा। दोनों निधिवन पहुंचे। ठाकुर जी अंदर रास में रम गए और वो बाहर बैठा रहा। रात भर वो बेचैन रहा कि मंदिर में लौटे बिना सुबह हो जाएगी। उसने पुकारना शुरू किया। तभी ठाकुर जी बोले, इतनी आवाज क्यों दे रहे हो भाई, चलो लौट चलते हैं। और दोनों वापस मंदिर आ गए। सुबह होने पर पुजारी जी और अन्य लोग मंदिर पहुंचे। जैसे ही अंदर जाना चाहा, वो भक्त उन्हें रोककर बोला, रुकिए, अभी अंदर मत जाइए। ठाकुर जी रात भर जागे हैं, उन्हें आराम करने दीजिए। पुजारी जी ने कहा, पर मंगल आरती का समय हो रहा है। वो बोला, आज उन्हें विश्राम चाहिए, कृपया कुछ देर बैठिए। पुजारी जी समझ गए कि ये कोई साधारण भक्त नहीं है। शायद ठाकुर जी ने इसे दर्शन देकर इसकी सेवा स्वीकार की है। उन्होंने उसकी बात मान ली। थोड़ी देर बाद जब सूर्य उदय हुआ और समय हुआ, तब पुजारी जी ने इशारे से कहा, आप पूजा कर सकते हैं। तभी से लेकर आज तक मंदिर में रोज की मंगल आरती नहीं होती। केवल जन्माष्टमी के दिन विशेष पूजा होती है। अन्य दिनों में मंदिर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ही खुलता है। यही परंपरा आज भी चल रही है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की सेवा देखकर स्वयं उनके पास आते हैं। सच्चे प्रेम और भक्ति से उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि वे कहीं भी हों, ब्रज में सदैव उपस्थित रहते हैं। जो भी उन्हें हृदय से पुकारे वे वहां पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, विश्वास रखिए, जब आप उन्हें प्रेम से याद करेंगे वे आपके पास अवश्य आएंगे। हरे कृष्ण।